नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील की तरफ से एक रिक्रूटमेंट, एक छोटी सी भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, टाटा स्टील आप सभी को पता होगा कि जमशेदपुर में इसका स्टील का सबसे बड़ा कंपनी है। ठीक है, तो अगर प्राइवेट में ये सबसे बड़ी है तो उसी तरीके से अगर झारखंड में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो सेल है, जो कि बोकारो में है। तो अभी हम लोग फिलहाल में बात करेंगे टाटा स्टील की तरफ से क्या निकाली गई है, किस तरीके का भर्ती है। तो ये जो भर्ती है ये अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। जी हाँ, अप्रेंटिसशिप मतलब आप समझते हैं कि कुछ समय के लिए आपको किसी कंपनी में प्रशिक्षण दिया जाता है एज ए प्रैक्टिकल, मतलब आप सीधे मशीनों के पास जाएंगे, सीखेंगे कौन मशीन कैसे काम कर रही है, क्या काम होता है, कैसे आपको प्रोडक्शन देना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और अगर आपको स्टील इंडस्ट्री में ये चीज़ सीखने मिले ना तो सोने पे सुहागा कह सकते हैं, इसलिए कि बहुत सारी इंडस्ट्री में आप जाएंगे, गवर्नमेंट वगैरह रेलवे वगैरह में भी करवाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेबर ग्रेड में वर्क हो जाता है। यहाँ पर जो है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टील इंडस्ट्री में जाकर के, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं स्टील से रिलेटेड, तो आपको चांस भी बनता है। और अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट भी बोल रही है कि मैं अप्रेंटिसशिप को 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा, एक्सपीरियंस दिए मानेगी सरकार भी। तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है, आपको ट्रेनिंग आपको जमशेदपुर में ही होगा। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो समझ लीजिए। देखिए, बेसिकली मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो अप्रेंटिसशिप निकाली गई है ना, ये केवल ITI वाले स्टूडेंट के लिए ही निकाली गई है। जी हाँ, ITI अप्रेंटिसशिप है। अगर आप ITI पास आउट कर चुके हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपीयरिंग है, लास्ट ईयर है आपका, मतलब फर्स्ट ईयर आपने पास कर लिया है, सेकंड ईयर में है, तो अब सेकंड ईयर लगभग अब एग्जाम वगैरह तो हो गई, तो अगर आप सेकंड ईयर में भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और ये अप्रेंटिसशिप आपकी 1 साल की होगी। जी हाँ, 1 साल तक आप ऑन जॉब मतलब ट्रेनिंग में रहेंगे, ऑन जॉब नहीं, हाँ, मतलब ये आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में रहेंगे 1 साल के लिए। और उसमें आपको कुछ सैलरी वगैरह मिलेगी, सक्सेसफुल अगर कंप्लीट करते हैं तो कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी मिल जाता है टाटा स्टील की तरफ से। जो आपका प्लेसमेंट होगा वो जमशेदपुर में ही होगा। प्लेसमेंट मतलब जो आपकी ट्रेनिंग होगी अप्रेंटिसशिप वाली वो जमशेदपुर में ही होगी और अदर किसी जगह पर नहीं होगी। फॉर्म जो है वो 18 अप्रैल से चालू हो चुका है। 18 अप्रैल 2023 से आप इस फॉर्म को भर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से। इसी वीडियो में मैं आगे आपको कंटिन्यू दिखा दूंगा कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी फॉर्म को भर सकते हैं। और वीडियो देख लीजिएगा कैसे फॉर्म भरना है, आगे दिखा दे रहे हैं। इंड डेट है 26 अप्रैल, मतलब 8 दिन का आपके पास में समय है। 8 दिन में इस फॉर्म को भर दीजिए। 26 तारीख लास्ट डेट है। जी हाँ, एज की बात करेंगे तो जनरल, OBC, AWS सभी के लिए लगभग 1 अप्रैल 1993 से लेकर के 1 अप्रैल 2005 के बीच में, मतलब 18 से लगभग 30 साल के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 अप्रैल 1993 से लेकर के 1 अप्रैल 2005 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो यही सेम चीज़ SC ST वालों को भी दिया गया है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एजुकेशन की। तो एजुकेशन मैंने आपको बता ही दिया, ITI पास आउट और फाइनल ईयर वाले भी, अगर आप इस साल ITI में फाइनल ईयर है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है ना कि किस किस ट्रेड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आपने ITI फिटर से किया हुआ है या कर रहे हैं तो भरिए। इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स जो है वो भर सकते हैं, डीजल मैकेनिक वाले भरेंगे, मैकेनिस्ट वाले भर सकते हैं, वेल्डर ट्रेड से अगर आपने किया हुआ है तो भी आप भर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से अगर आपने ITI वगैरह किया हुआ या कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब ये बेसिक आपका ट्रेड है। फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इन सभी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ों पे ना बहुत लोगों का ध्यान जाता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए भाई, अप्रेंटिसशिप है तो 1961 गवर्नमेंट का एक रूल होता है, इसके अंतर्गत आपकी सैलरी ने स्टाइपेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टाइपेंड, इसलिए कि आपकी जॉब नहीं है। ठीक है, तो स्टाइपेंड मिलती है आपको। तो स्टाइपेंड जो होती है लगभग अभी फिलहाल में 9,000 रुपये आप पर महीने के हिसाब से मान सकते हैं। ठीक है, 9,000 रुपये पर मंथ आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा। रहने खाने का सारा व्यवस्था आपको खुद करना पड़ेगा। हो सकता है कि कंपनी के अंदर आपको कैंटीन वगैरह मिल जाए जहाँ पर आपको खुद चार्ज दे करके खाना पड़ेगा। बाकी बात अगर आपका इसमें काम चल जाएगा तो आप कर सकते हैं। और ITI करने के बाद जनरली देखिए जॉब कम मिलती है डायरेक्ट, तो आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। 1 साल का आपका ट्रेनिंग भी हो जाएगा और प्लस एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, जो कि रेलवे वगैरह में भी बहुत काम आ जाता है।
ठीक है, तो ये कर लीजिए। या फिर अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं तो भी आपका काम आएगा। एक छोटा सा यहाँ पर दिक्कत ये रखा गया ना कि ये झारखंड के स्टूडेंट के लिए ही निकाली गई है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और आपके पास झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस है, छोटा सा रखा गया। एक CBT मतलब कॉमन कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। आपको अपना लैपटॉप वगैरह हो सकता है घर से ही देने को मिलेगा, आपका ये एडमिट कार्ड वगैरह मेल पे आ जाएगा और घर पे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से एग्ज़ाम दे सकते हैं CBT वाला। उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू पास कर जाएगा तो मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद आपका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, 1 साल आपको रखा जाएगा। 1 साल के बाद आपको बढ़िया परफॉर्मेंस रहा तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह दे दिया जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं फॉर्म भरना कैसे, कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ये इसका ऑनलाइन फॉर्म है। इस फॉर्म को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, TSJ टाटा स्टील जमशेदपुर करके। यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 नंबर में आपका नाम देना है, पूरा कैपिटल लेटर में नाम दे दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देना है। जैसे आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का दिन महीना साल आ जाएगा। सेलेक्ट करने को आप अपने अनुसार आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो भी साल हो उस हिसाब से आप अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सब चीज़ें ध्यान से अपना सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जेंडर है 3 नंबर में, मेल फीमेल अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कम्युनिटी में देखिए SC ST और OBC जनरल को एक साथ रखा गया, जबकि SC ST अलग है। तो यहाँ पर जैसे जनरल में है तो जनरल, OBC है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। डोमिसाइल स्टेट देखिए यहाँ पर बोला गया कि झारखंड का आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूरी है, मस्ट है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद योर ईमेल आईडी, आप अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी जिस पे आपका एडमिट कार्ड वगैरह भेजा जाएगा वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो कन्फर्म ईमेल आईडी में ऊपर में जो 6 नंबर ईमेल आईडी डाले हैं वही नेम वही ईमेल आईडी सेम यहाँ पर 7 नंबर में डाल दीजिए। ईमेल आईडी कंफर्म होने के बाद नीचे आपको 8 नंबर में मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका 10 डिजिट का पर्सनल मोबाइल नंबर हो वो डाल दीजिए। सेम अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो कोई अगर दूसरा मोबाइल नंबर है आपके पास तो वो यहाँ पर 9 नंबर में डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। 10 नंबर में देखेंगे आपका आधार नंबर एकदम जरूरी है। 10 नंबर में आपको आधार नंबर देना ही देना है तो आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद 11 नंबर में देखेंगे योर ट्रेड, ITI में जिस ट्रेड से भी आपने किया उस ट्रेड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे ITI क्वालिफिकेशन स्टेटस 12 नंबर में, अगर आप पास आउट कैंडिडेट हैं तो पास आउट पे क्लिक कीजिए। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो यहाँ पर आपको अपीयरिंग पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार जो भी हैं, जैसे पास आउट है तो पास आउट को सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पूछेगा 13 नंबर में ITI पासिंग ईयर एंड डेट, तो आपके फाइनल सर्टिफिकेट में लिखा होगा या फिर मार्कशीट में लिखा होगा वो डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा। कितना परसेंटेज बना है 14 नंबर में ITI में आपका, वो परसेंटेज यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद 15 नंबर में किस इंस्टीट्यूट से या किस कॉलेज से आपने ITI किया हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद योर रेसिडेंशियल लोकेशन, अगर आप जमशेदपुर में हैं तो ठीक है, अभी अगर आउटसाइड है जमशेदपुर के बाहर है तो आउटसाइड कर लीजिए, जैसे बोकारो हो, धनबाद हो या कहीं अदर किसी जिले में हो तो आप आउटसाइड कर लीजिए। अगर जमशेदपुर में है तो जमशेदपुर में रहने दीजिए। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, उसके बाद इस डिक्लेरेशन को आई एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद नीचे सबमिट बटन है। अब एक चीज़ और, अगर मान लीजिए फाइनल ईयर वाले हैं तो ये फाइनल ईयर पे सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट देखिए आ जाएगा, तो यहाँ पर केवल आपको कॉलेज का नाम बताना है तो आप अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिए। लोकेशन वगैरह सब कुछ सेम रह जाएगा। उसके बाद नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर देखिएगा आपसे एक थैंक्स करके मैसेज आएगा, योर रिस्पॉन्स वाज सबमिटेड। उसके बाद जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल करके रख लीजिए, क्योंकि प्रिंट आउट आपको मांगा जाएगा तो आपको प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास में रख लेना है। यहाँ पर आपको प्रिंट और गेट PDF पे आपको क्लिक कर लेना है और इसका जो भी आपने भरा है वो सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। उसका PDF एक आपको आ जाएगा इस तरीके से, और इस PDF को आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लेना है। तो आप लोगों ने देख लिया कैसे कैसे फॉर्म को भरना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म भरने को लेकर के तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी सहायता करूंगा। और इस तरीके की और भी भर्तियां हमारे चैनल पर आपको अब कंटिन्यू लगातार मिलेंगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए ना तो करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी अपडेट बहुत जल्दी मिलने वाली है। फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।